हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जवाहर, जय बिरसा। मैं सियाराम किराड़े बिरसा एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगी हमारी एकेडमी की टीम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कोई फ्रेंड हमारे इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड, हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हमारे चैनल की टैगलाइन से शुरू करते हैं आज की क्लास। आपकी आदर्शता मजबूत करना ही हमारा लक्ष्य है। तो चलिए फ्रेंड, हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने अब तक 7 भाग पढ़ लिए हैं। अगर आप नए हो तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें ताकि नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, कल हमने भाज्यता के कुछ नियम पढ़े थे। अगर आप नए हो तो वो नियम भी जरूर पढ़ें। और आज हम कुछ स्पेशल संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है, उनका डिविजिबिलिटी रूल कैसे हम पता करेंगे वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाज्यता के नियम में, जैसे हमारे पास बड़ी संख्या आ जाए 29, इस संख्या का भाज्यता का नियम हमें कैसे पता करना है मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। इसी प्रकार और बड़ी संख्या मिल जाए हमें 89, 71, 41, 51, 21, 31, इस प्रकार की बड़ी संख्या आ जाए तो इसका हम भाज्यता का नियम कैसे पता करते हैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। और साथ ही अगर हमें 23 का रूल पता करना हो, 13 का, 17 का, इन सभी संख्याओं का आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज की क्लास में इन संख्याओं के नियम को समझाने की कोशिश करता हूं। तो बोर्ड पर ध्यान देना। फ्रेंड्स, नॉर्मली आप भाज्यता के नियम को बहुत अच्छे से जानते हो, फिर भी मैं आपको नॉर्मली भाग देने का बेसिक नियम क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बोर्ड पर समझाने की कोशिश करता हूं। जिस संख्या से भाग देना हो उसे भाजक, और जिस संख्या में दिया जाना हो उसे भाज्य, और जो भाग देने पर हमें प्राप्त होता है उसे भागफल, और जो भाग देने पर जो शेष बचता है उसे शेषफल। ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हो फ्रेंड्स, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो चलिए आगे मैं आपको जो संख्या बड़ी संख्या होती है उसके डिविजिबिलिटी रूल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए बोर्ड पर ध्यान से। गाइस, अगर हमें 19 का रूल पता करना हो तो क्या करना होगा, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। इस प्रकार की संख्या आ जाए हमारे पास, इस प्रकार एक कम में संख्या आ जाए 29, 39, 49, ऐसी संख्या आती जाए तो इन संख्या का हम रूल्स कैसे निकालते हैं बोर्ड पर ध्यान देना। इसके अलावा और संख्या आती है हमारे पास 51, इस प्रकार संख्या आती है। इनका मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बोर्ड पे ध्यान देना, मैं आपको 19 का नियम समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, एक संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना।
यह मैंने एक बड़ी संख्या ली और इस संख्या में हमें अगर 19 का भाग देना हो तो हम किस तरह से भाग देते हैं। फ्रेंड्स बोर्ड पर ध्यान देना। अगर हमें इस संख्या में प्रश्न बोल दिया जाए या इस संख्या में हमें 19 का भाग देना हो तो हम किस तरह से भाग लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस 19 में एक जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 20। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन यहाँ पर यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इन संख्याओं का जो 19 के नियम भाज्यता का नियम समझाने या मैं आपको बहुत यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको 19 की भाज्यता का नियम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ जाएगा तो फ्रेंड्स आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस प्रकार के नियम अगर किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाओ आप बड़े आसानी से कैलकुलेशन या भाज्यता का नियम लगा सकते हो या भाग लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 20 है तो इस 20 का हमें क्या करना है, 2 लेना है यहाँ से और इस संख्या के इकाई अंक में गुणा करना है और जोड़ते जाना है। कैसे, देखिए बोर्ड पर 2 3 6, फिर इस प्रकार जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा इस प्रकार जोड़ा हमने। अगर ये इस तरह से बड़ी संख्या है इसको और छोटी कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 2 दूनी क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 चौक 8 और जोड़ लेंगे इसमें। इस प्रकार 19 का भाग लगाएंगे तो ये संख्या बड़ी हो रही है, फिर और इसको छोटी कर लेंगे, 2 कम 2। इस प्रकार हम छोटी संख्या करते जाते हैं। अगर ये भी संख्या आपको बड़ी लग रही हो तो इसको और छोटी कर सकते हैं। 2 का गुणा करो इसमें, 2 दूनी 6, इस प्रकार इसमें गुणा करा तो क्या हो गया 19। तो जो संख्या लास्ट में कैसी संख्या बची हमारे पास 19। तो हमें पता हो गया कि अगर इस संख्या में 19 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगर यहाँ पर शेषफल 0 बचता है लास्ट में तो भी संख्या 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अगर शेषफल 0 नहीं बचेगा या 19 नहीं बचेगा तो वो संख्या 19 से विभाजित नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और संख्या लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे ध्यान देना, मैं एक संख्या लेता हूँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार एक बड़ी संख्या ली और इसमें हम इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे, 2 कम 2, फिर जोड़ते जाएंगे 4। इस प्रकार और बड़ी संख्या मिल जाएगी तो इसके इकाई अंक में और 2 का गुणा करेंगे और जोड़ लेंगे। इस प्रकार हमें संख्या मिलती जाएगी और छोटी होती जाएगी और आगे हम छोटी संख्या कर लेंगे इकाई अंक में 2 का गुणा करते हुए। तो हम बड़ी आसानी से पता कर लेंगे कि वो संख्या 19 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार ये संख्या और बड़ी लग रही हो तो इसमें और इकाई को 2 का गुणा करो तो 2 दूनी 4, 2 3 6, इस प्रकार जोड़ा इसको। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से 19 की भाज्यता का नियम पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगली संख्या लेते हैं और उसका नियम देखते हैं। उसी प्रकार हमें 29 की भाज्यता का नियम देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, 29 में अगर 1 जोड़ते हैं
तो क्या हो जाएगा 30। तो हमें जिस तरह से 19 के पहाड़े का, जिस तरह से हमने 19 की भाज्यता का नियम चेक करा था, उसी तरह से यहाँ भी करना है। यहाँ पर 30 है तो इकाई अंक में 3 का गुणा करेंगे, फिर जोड़ते जाएंगे, 3 का गुणा करेंगे फिर जोड़ते जाएंगे। इस प्रकार छोटी संख्या आ जाएगी और हमें पता हो जाएगा कि 29 से वो संख्या विभाजित है या नहीं है। तो चलिए मैं एक संख्या लेता हूँ और उस संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार मैंने संख्या ली और इस संख्या में हम क्या करेंगे, इकाई अंक में 3 का गुणा करेंगे और जोड़ते जाएंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। 3 नाम 27 जोड़ते हैं इसमें। इस प्रकार बड़ी संख्या मिलेगी, इसमें भी, इसको भी और छोटी कर सकते हैं। तो चलिए और 3 का गुणा करते हैं। 3 चौक 12, 116। अगर आपको लगता है ये भी बड़ी संख्या है तो इसको और छोटी कर सकते हैं। 3 6 18। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से इन संख्याओं की भाज्यता का नियम पता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स क्या करना है, अगर 29 का भाज्यता का नियम पता करना हो तो इकाई अंक में 3 का गुणा करना है और इस तरह से जोड़ते हुए छोटी संख्या करके हम पता कर सकते हैं कि वो संख्या 29 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही। उसी प्रकार 39 का पता करना हो तो 39 में अगर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। तो अगर हमारे पास कोई सी संख्या हो और उस संख्या में हमें 39 की भाज्यता का नियम पता करना हो तो उसकी इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे और जोड़ते जाएंगे। इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से 39 की भाज्यता का नियम पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक संख्या लेता हूँ और उस संख्या के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मैं एक संख्या लिखता हूँ और उस संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार मैंने एक बड़ी संख्या ली और इस संख्या में हम क्या करेंगे, इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे और जोड़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर कैसा करते हैं। 4 नाम 36। इस प्रकार इसको जोड़ेंगे। इस प्रकार ये बड़ी संख्या मिली, इसको और छोटी कर सकते हैं। क्या करते हैं हम, फिर से 4 का गुणा करते हैं, 7 चौक 28 और जोड़ लेते हैं इसको। इस प्रकार और छोटी संख्या आती है, लेकिन इसमें भी 39 का भाग देना थोड़ा कठिन लग रहा है तो इसको और छोटी कर लेते हैं। क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16। इस प्रकार एक छोटी संख्या मिलती है और इसमें हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यह संख्या 39 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही। अगर आपको यह संख्या भी बड़ी लग रही हो तो इसमें और 4 का गुणा करेंगे और जोड़ लेंगे। तो 4 और 5 20। इस प्रकार हम बहुत आसानी से बड़े सरल ढंग से 39 के भाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कोई सी भी संख्या आ जाए, जैसे 49 आ जाए, 59 आ जाए, तो हम बड़ी आसानी से उन संख्याओं की भाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगली संख्या देखते हैं। इक्यावन के भाज्यता का नियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना बोर्ड पर, यहाँ इन संख्याओं से 29 39 संख्या से थोड़ा अलग करना है। यहाँ पर 1 जोड़ने पर हमें 40 के करीब ले जाते थे,
यहाँ पर क्या होगा, एक घटाने पर ये संख्या 50 के करीब आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 51 की भाज्यता का नियम हमें पता करना हो तो हम उस संख्या में इकाई अंक 5 का गुणा करेंगे और घटाते चलेंगे। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से 51 की भाज्यता का नियम पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर, मैं एक संख्या के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मैं सुबह संख्या लेता हूँ। इस प्रकार मैंने एक बड़ी संख्या ली और इस संख्या में हम 51 की भाज्यता का नियम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 का गुणा करना है और घटाते चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक घटाने पर हमें 50 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर घटाते हुए 51 की भाज्यता का नियम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पे ध्यान से, 5 एकम 5, इस 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, घटा लेते हैं 0। इस प्रकार हमें संख्या छोटी करना है और यह संख्या भी बड़ी हो तो इसमें और हम 5 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को और घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार हम छोटी संख्या करते जाएंगे और हमें यह भी बड़ी संख्या लग रही है, इसको और छोटी कर लेंगे। क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, 5 × 30 और घटाते चलेंगे। हम घटा क्यों रहे हैं फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि 51 में एक करने से हमें 50 मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 5 का गुणा कर रहे हैं और घटाते चल रहे हैं। फ्रेंड्स घटाते हैं यहाँ पर, इस प्रकार हमें लास्ट में एक छोटी संख्या मिलती है और इस संख्या से हमें पता चल जाता है कि यह संख्या 51 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर 51 की भाज्यता का नियम हमें निकालना हो तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 41 की भाज्यता का नियम निकालना हो तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो हमें जो भी संख्या मिलेगी उस संख्या में 4 का गुणा करेंगे और घटाते चलेंगे, जैसे 51 का निकला इसी प्रकार। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और संख्या लेता हूँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स देखते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। इस बार 61 के भाज्यता का नियम पता करना हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसमें से हम एक घटा लेते हैं तो क्या बचता है 60। तो हमें पता हो गया है कि हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें इकाई अंक में क्या 6 का गुणा करना है और घटाते चलना है। तो फ्रेंड्स मैं एक संख्या लेता हूँ, उस संख्या के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए बोर्ड पर, मैं एक संख्या लेता हूँ। इस प्रकार मैंने एक बड़ी संख्या ली और इस संख्या में हम क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे और घटाते चलेंगे। कैसे, देखिए बोर्ड पर, 6 कम 6, घटाया, इस प्रकार संख्या लिखी ऐसे कैसे, और इसमें 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और घटा लेंगे। इस प्रकार और ये संख्या बड़ी लग रही हो इसमें और हम 6 का गुणा कर लेंगे, 6 7 42 और घटा लेते इसको। इस प्रकार यह संख्या बड़ी लग रही है तो इसको और हम घटा लेंगे। इस प्रकार यह और बड़ी संख्या लग रही हो तो इसमें हम 6 का गुणा करेंगे और घटा लेंगे।
फ्रेंड्स बोर्ड पर ध्यान देना, क्षेत्रीय 18। इस प्रकार हमें अंत में क्या मिला, 0। तो हम बोल सकते हैं ये संख्या 61 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार हम कोई सी भी संख्या है बड़ी आसानी से विभाज्यता का नियम पता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार आगे और दूसरी संख्या का भाज्यता का नियम समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स 13 के भाज्यता का नियम। तो फ्रेंड्स ध्यान देना बोर्ड पर, जिस संख्या में 39 का भाग चला जाएगा उस संख्या में 13 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम 39 का भाग देने के लिए उस संख्या में 1 जोड़ते हैं तो 40। तो इकाई अंक में 4 का गुणा करते हैं और जोड़ते चले आते हैं। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से 13 के भाज्यता का नियम भी पता कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अगली संख्या और देखते हैं। 23 का पता करना हो तो गाइस 23 3 69 होता है। अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 70 हो जाएगा। इस प्रकार जिस संख्या में 69 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वह संख्या भी 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम 23 का भाग नहीं देते हैं, 69 का भाग देंगे। वो किस तरह से देंगे कि इकाई अंक में 7 का गुणा करेंगे और जोड़ते चले जाएंगे। हम बहुत आसानी से उस संख्या के भाज्यता का नियम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 17 के भाज्यता का नियम का पता करना हो तो फ्रेंड्स 17 51 होता है। तो हम 17 का भाग नहीं देते हैं, 51 का भाग देंगे। अगर वो संख्या 51 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो 17 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, 51 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50। या घटाने में 50 मिल रहा है तो हम उस संख्या में 5 का गुणा करेंगे और घटाते चलेंगे। उसी तरह हम छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी और हम पता कर लेंगे कि वो संख्या 17 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही। अगर वह 51 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो 17 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला नियम और देखते हैं। बारह का नियम। फ्रेंड्स इसमें जिस संख्या में 3 का और 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो तो वो संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार फ्रेंड्स अगर 15 का नियम पता करना हो तो उसमें जिस संख्या में 3 और 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर आगे देखते हैं फ्रेंड्स 14 की भाज्यता का नियम पता करना हो तो उसमें 2 का और 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो तो वह संख्या 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम बहुत आसानी से संख्या के भाज्यता का नियम पता कर सकते हैं कि वो संख्या किससे घटने वाली है और कौन सी संख्या से घटेगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कुछ आगे स्पेशल संख्याओं के बारे में बताता हूँ जो केवल उन्हीं संख्या से घटती है। जैसे देखिए मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, जैसे कोई संख्या आ जाए रिपीट, इस प्रकार संख्या मिल जाए 6 बार तक रिपीट, वो संख्या कौन सी संख्या से करती है मैं आपको बोर्ड पर लिखता हूं, ध्यान से देखना और आपको याद ही रखना है। तो कौन कौन सी संख्या है, ये संख्या है जो इस प्रकार को
इस प्रकार 6 संख्या रिपीट आ जाए तो ये संख्या इन संख्याओं से बड़ी आसानी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर कोई सी भी संख्या आ सकती है फ्रेंड्स रिपीट में या दोहराकर 6 बार तक। इस प्रकार तो भी वो संख्या केवल और केवल इन्हीं संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना और आगे बहुत सारी संख्या बनती है इस प्रकार रिपीट में, कोई सी भी संख्या बना लो तो यह संख्या सिर्फ इन संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, आगे और ऐसे संख्या बताने जा रहा हूँ जो आप देखते से उस संख्या का भाज्यता का नियम पता कर सकते हो। जैसे इस प्रकार कोई विशेष संख्या हो जो ऐसे ही आती हो, इस प्रकार 27,027, 53,053, 25,025, ऐसे ही कुछ भी आ जाए संख्या तो वह संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आपको उस संख्या में भाग देने की कोई जरूरत नहीं, वो संख्या किससे उस संख्या में भाग देने की वजह आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, वो संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या 3 बार तक रिपीट होती हो तो 2 के जोड़े में इस प्रकार 2 के जोड़े में 3 बार तक रिपीट होते हो तो वो संख्या इस संख्या से बड़ी आसानी से विभाजित हो जाती है, या यूँ कहे कि इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखोगे इन संख्याओं को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हमने क्या क्या पढ़ लिया मैं आपको फिर से रिवीजन करवाता हूँ। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ लिया इस संख्याओं की भाज्यता का नियम हमने पढ़ा, और इन संख्या की भाज्यता का नियम पता करने के लिए हमें क्या करना है, एक जोड़ना है और पता करना है कैसा अगली संख्या कौन सी आती है। तो फ्रेंड्स आगे जो भी संख्या आएगी, जैसे 20 आया तो क्या करेंगे हम, 19 की भाज्यता का नियम पता करना हो तो हम उस संख्या में 2 का गुणा करेंगे और जोड़ते चले जाएंगे, 2 का गुणा करेंगे और जोड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार हम 19 की भाज्यता का नियम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 29 का पता करना हो तो 1 जोड़ेंगे 30 मिल जाएगा, तो 30 का क्या करेंगे हम 3 लेंगे और 3 का उस संख्या में जिस भी संख्या में 29 की भाज्यता का नियम पता करना हो तो उस संख्या में हम इकाई अंक में 3 का गुणा करते जाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे। उसी प्रकार अगर हमें इस प्रकार 51 इन संख्याओं का पता करना हो तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 1 घटाने पर 40 मिल रहा है, तो उस संख्या अगर 41 की भाज्यता का नियम पता करना होगा तो हम उस संख्या में 4 का गुणा करेंगे और घटाते चले आएंगे। उसी प्रकार अगर 51 का पता करना हो तो यहाँ पर 1 घटाने पर हमें 50 मिल रहा है, तो उस 51 की भाज्यता का नियम जिस संख्या में भी हमें पता करना हो उस संख्या में हम 5 का गुणा करेंगे और घटाते चले आएंगे। उसी प्रकार 61 का भाज्यता का नियम पता करना हो तो फ्रेंड्स इसमें से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 का हमें 6 लेना है और 6 जिस संख्या में भी हमें 61 की भाज्यता का नियम पता करना हो उस संख्या की इकाई अंक में 6 का गुणा करेंगे और घटाते चले आएंगे। अगर शेष पर 61 या 0 बचता है तो वह संख्या 61 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इस प्रकार हम इन संख्याओं से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आए भाज्यता के नियम से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं एक छोटी सी लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त करने जा रहा हूँ। निःशुल्क शिक्षा को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स।